असल हमारे पैदाइश और तख्लीक का मकसद इबादत है, लेकिन इबादत की शर्त अव्वल क्या है? नीयत अच्छी होनी चाहिए। इबादत की शर्त यह है कि उसकी रूह नीयत अच्छी होनी चाहिए, और इबादत वो मानी जाती है जिस इबादत को दिल की गहराइयों के साथ किया जाए। और इबादत में तवाज़ुन जरूरी है, इबादत में तवाज़ुन जरूरी है। आप रात भर इबादत करते रहें, कभी ना सोएं, यह भी गलत है। आप दिन भर रोजा रखते रहें, कभी ना छोड़ें, यह भी गलत है। इस्लाम यही तो है, इस्लाम दीन मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है, इसके अंदर नमाज फर्ज है, लेकिन 24 घंटे सजदा करना फर्ज नहीं है। रोजा फर्ज है, लेकिन पै दर पै मुसलसल कंटिन्यू महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने रोजा रखना जायज नहीं है। मेरे भाइयों, ज़कात फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अपना पूरा घर बेचकर सारा का सारा पैसा गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दो। हज फर्ज है इस्लाम के अंदर, लेकिन यह नहीं कहा गया कि अपना घर और मकान और दुकान बेचकर हज करने के लिए जाओ। नहीं, मुअतदिल है, इसके अंदर एतदाल है। इसलिए इबादत के अंदर भी एतदाल होना चाहिए। इबादत सुबह चले गए फजर में मस्जिद, अब शाम को आ रहे हो साहब, ये भी गलत है। अब शाम को चले गए मस्जिद और सुबह तक मस्जिद ही में पड़े हुए हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी सही नहीं है। इबादत करो, लेकिन इबादत के अंदर एतदाल होना चाहिए। हजरत आमर इब्न आस ने अपने बेटे, जब अब्दुल्लाह की शादी कराई, तो शादी के कई महीनों के बाद आमर इब्न आस ने अपनी बहू को देखा। चूंकि बहू को ससुर से पर्दा नहीं है, इसलिए वो घर में रहती है, तो ससुर देख रहे हैं कि मेरी बहू शादी की है मेरे बेटे से। तो शादी के बाद एक औरत को जिस तरह रहना चाहिए अपने शौहर के लिए, तो उस तरीके से कोई चीज दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी बहू से पूछा, बेटी शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? शादी के बाद तुम खुश तो हो ना मेरे बेटे से? ठीक है, सब कुछ सही तो गुजर रहा है। उस जमाने की औरतें भी कितनी इल्म वाली हुआ करती थी, बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी बात कह दी और शिकायत भी कह दी। शिकायत भी की, लेकिन इस अंदाज से शिकायत की कि हाँ अब्बू माशाअल्लाह, वो तो बहुत नेक इंसान है, वो तो बिस्तर जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। दिन में रोजा रखते हैं और रात में नमाज पढ़ते हैं। एक अंदाज से तारीफ भी हो गई और इसी में शिकायत भी हो गई, वो बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर किसे कहते हैं। इतना सुनना था हजरत आमर इब्न आस का। अच्छा, डांटते हुए घर में घुसे अब्दुल्ला, वो समझ गए कि आज तो मेरी आफत आ गई, बाप मेरा डांट रहा है। वो घुस गए किसी चारपाई के नीचे और बहुत बाद में दिखाई दिए, उनको पकड़ा, कहा नहीं तुझे अभी मैं अल्लाह के नबी के पास लेकर चलता हूं। अल्लाह के नबी के पास लेकर चले, कहा समझाइए, बताइए इसको क्या है। कहा क्या मामला है, बताओ। है अमर, खामोश रहो, मुझे अब्दुल्ला से सुनने दो। पूरी बात बताई हजरत अमर इब्न आस ने। शादी कराई, कई महीने हो गए, बहू से पूछा, कह रही है बहू कि वो तो दिन में रोजा रखते हैं, रात में नमाज पढ़ते हैं, माशाअल्लाह, बिस्तर तो जानते ही नहीं है कि बिस्तर कहते किसे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अब्दुल्ला इब्न आमर इब्न आस के लिए पेश किए, उन पर गौर कीजिए। आपने फरमाया सुम व अफ्तिर कुम व नम। आए अब्दुल्ला, तुम्हारा ये रवैया बहुत गलत है। शादी की और शादी के बाद तुम्हारा रवैया ये कि दिन भर रोजा रखते हो और रात में इबादत करते हो। सुनो, सुम रोजा भी रखा करो, व अफ्तिर और रोजा छोड़ा भी करो, यानी महीने में 3 रोजे रख लिया करो, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 रोजे, एक पीर के दिन का, एक जुमेरात के दिन का। इतना काफी है तुम्हारे लिए। तुम रोजा भी रखा करो, वाफ्तिर, और बकिया दिनों में रोजे छोड़ भी दिया करो। देखिए बीच का रास्ता, इबादत में तवाजुन बताया जा रहा है। रोजा रखा भी करो और छोड़ भी दिया करो। नफली रोजों की बात हो रही है, ये 12 मार्च से जो रोजे शुरू होंगे उनकी बात नहीं हो रही है।
तो कह दो कि मौलाना साहब तो बता के गए रोजा रख भी लो छोड़ भी दो, और रात का वो वक्त है कि इस वक्त हम कहेंगे कुछ और सुनोगे तुम कुछ और। तो कहा सुम, रोजा रखो भी, वाफ्तिर और इफ्तार भी करो, यानी छोड़ो भी। महीने में 3 रोजे रख लिया करो, अय्याम 20 के, 11, 12, 13 तारीख के, और हफ्ते में 2 रोजे रख लिया करो, जुमरात के और सोमवार पीर के, काफी है इतना, और बकिया दिन छोड़ भी दिया करो। फिर फरमाया कुम व नम, रात में उठा भी करो, इबादत किया करो, तहज्जुद पढ़ लिया करो, अल्लाह की इबादत के लिए जागा भी करो, व नम, और सोया भी करो। आए अब्दुल्ला, पूरी पूरी रात इबादत में मत गुजारो, रात में शुरू हिस्से में सो लो, आखिरी हिस्से में उठ जाओ, इबादत भी करो। कुम, उठ भी जाया करो, इबादत भी करो, व नम, और सोया भी करो। फिर आपने फरमाया व इन्ना लिजसदिका अलैका कन व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन। ये बीच का रास्ता बताया। आपने फरमाया आए अब्दुल्ला व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बॉडी का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। यानी तुम दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे तो ये बॉडी ढांचा बन जाएगी, पिसलियां बाहर निकल आएंगी, तुम्हारा जिस्म बेकार हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला, अगर दिन भर रोजा रखोगे और रात भर इबादत करोगे, जागते रहोगे, तो ये तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, फट जाएंगी, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, बीनाई तुम्हारी खत्म हो जाएगी। व इन्ना लिआइनिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, इसलिए इस आंख को रिलीफ भी दिया करो, आंख को सोने के लिए छोड़ भी दिया करो, आंख को आराम भी पहुंचाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है। फिर आपने तीसरे नंबर पे फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, आए अब्दुल्ला, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है, तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। अगर आज तुम अपनी बीवी के जायज हक को पूरा नहीं करोगे तो ये बीवियां, ये लड़कियां, ये औरतें गलत रास्ते पर चल पड़ेंगी, नाजायज रास्ते अपनाना लगेंगी और गलत रास्ते खुल जाएंगे, नाजायज दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम अपनी बीवी का हक भी अदा करो। व इन्ना लिज़ूरिका अलैका हक्कन, और आए अब्दुल्ला, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोस का भी हक है, तुम अपने पड़ोसियों की भी देख रेख करो, अपने पड़ोस का भी तुम ख्याल रखो। खाना जब बनाया करो तो शोरबा बढ़ा लिया करो, कोई पड़ोसी भूखा न सोने पाए। अगर तुम रात भर नमाजें पढ़ते रहे, तहज्जुदें पढ़ते रहे, और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो तुम्हारी नमाजें बेकार, तुम्हारा रोजा बेकार, तुम्हारी इबादत बेकार। फरमाया वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है जिसका खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो मोमिन नहीं है। इसलिए तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का भी हक है। इबादत में तवाज़ुन बताया है, यानी आंख का भी हक है। रोजा भी रखा करो और छोड़ा भी करो, रात में उठा भी करो और सोया भी करो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसी का हक है। 3:20 हो चुके हैं मेरे भाइयों। रात में 11 बजे टाइम दो तो 2 ढाई 3 घंटे बोलने में अच्छा भी लगता है। जब आप मुझे उस वक्त टाइम दोगे जब आधा मैं ही मर चुका हूं, और उसके बाद फिर लाओ कि अब लोग आईसीयू में लेटे हुए हों, इनमें सांस फूको, इनमें ऑक्सीजन दो, तो हम कहां से ऑक्सीजन देंगे। इसलिए ये रवैये बदलिए। अब 12 बजे जलसे खत्म हो जाना चाहिए। हमें बंगाल में प्रोग्राम इसलिए ज्यादा कर दिया हूं मैंने, क्योंकि बंगाल में 12 बजे जलसे खत्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चंदा करते हैं और 10 बजे मुझे टाइम दे देते हैं और 12 बजे जलसा वहां खत्म हो जाता है। ये रवैये बदलिए, ये उसूल बदलिए, ये ज़ाब्ते बदलिए और ऐसे तरीके अपनाइए कि
जलसा 12 और 12:30 1 बजे तक अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों की इन रातों में रात भर कोई बैठ नहीं पाता है। मेरे भाइयों, ये तो चलो नाम था मेरा, जो बेचारे इतनी देर बैठ गए, और अगर शुरू में मुझे टाइम दे देते तो इतने लोग भी आपको नहीं दिखाई देते। अब रात के 3 बजे तक इतने लोगों का यहाँ बैठना फिर भी बड़ी हिम्मत की बात है कि इतने लोग फिर भी बैठे हुए हैं। तो मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसा उसूल बनाइए कि रात में 12 और 12:30 1 बजे तक जलसा खत्म हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सब 1-1 घंटा बोलें, 2-2 घंटा, 1.5 घंटा बोलें। जो बात 2 घंटे की तकरीर में कही जा सकती है वही बात 10 मिनट में भी कही जा सकती है। देख लीजिए, मैं 2 घंटा 2.5 घंटा बोलने वाला, लेकिन जब ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, आपको मालूम होगा यहाँ के बहुत से लोग गए थे पाकुड़ से और झारखंड से, ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां सबको 2-2, 3-3, 5-5 मिनट का ही टाइम मिल रहा था, और उस मौके पर मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम था, और 10 मिनट के अंदर भी मैंने 2 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में भी हमने पेश कर दिया। आदमी के अंदर ये हुनर होना चाहिए, ये सलाहियत होनी चाहिए कि जो बात 2 घंटे में कही जा रही है वो 10 मिनट में भी कह दे। तो मेरे भाइयों, ऐसे आदमी लोगों की कोई कमी नहीं है, आज भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जरूरी नहीं है कि सबको 1-1 घंटा आप दें। आप कहिए कि आपको 10 मिनट में अपनी बात खत्म करना है, 10 मिनट में, वही तो काबिलियत और सलाहियत है। ऐसे मौके पर पहचाना जाएगा कि देखें ये कितना बड़ा काबिल आदमी है, कितना बड़ा काबिल है, कि देखें 10 मिनट में अपनी बात पूरी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। काबिलियत को पहचानना और सलाहियत को पहचानने की वही सबसे बड़ी दलील होती है। 10 मिनट की तकरीर को 3 घंटा करना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, 3 घंटे की तकरीर को 10 मिनट में करना यह बड़ा कमाल है। यह कमाल हर आलिम अपने अंदर पैदा करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें जिस मकसद के तहत हमारी तख्लीक हुई है, इबादत के लिए, अल्लाह हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इबादत में अल्लाह जो रूह है उसकी नीयत, अल्लाह हमारी नीयतों को अच्छा कर दे, हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमें इखलास के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।